एंड। रुकिए ज़रा, इससे पहले आइए, बॉलीवुड की कोई भी फिल्म जब ख़त्म होती है, समाप्ति की ओर होती है, तो लिखा हुआ आता है दी एंड। उससे पहले बॉलीवुड की फिल्मों में एक जाना माना सीन आता है, जब विलन को हीरो मार चुका होता है, पुलिस जो लेट आई होती है हीरो को बिठा लेती है और चलने लगती है, तब हीरोइन की आवाज़ आती है, करण राज मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। तो अब यहाँ पर आप ये भी सुन लीजिए कि अगर उसने विलन को मारा है या फिर बचा भी लिया और विलन के गुंडों को भी मारा है, तो भी उसे बराबर सज़ा होगी, क्योंकि कानून की नज़र में विलन या विलन का आदमी दोनों एक ही बरोबर के व्यक्ति हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक इंसान है जिसे मारने पर उसे आजीवन कारावास या दफ़ा 302 के तहत फांसी हो सकती है। और आजीवन कारावास का मतलब ये नहीं होता, जैसे आप देखते हैं ना कि कुछ आधी फिल्मों में आधी सज़ा कटने के बाद, यानी कि उम्र कैद की सज़ा के बाद 14 साल बाद व्यक्ति बाहर आता है, हीरो बाहर आता है और फिर से एक अच्छा वाला म्यूजिक बैकग्राउंड में बजता है और हीरो हीरोइन डांस करते हैं। तो इतना आसान नहीं होता असल जीवन में। वो कोर्ट होता है, कोर्ट जहाँ जज की रिस्पेक्ट बहुत होती है, वो उससे आप मिलोट करके चिल्ला नहीं सकते। वो बड़े प्यार से हर बात को आपको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी होती है। आपकी एजुकेशन ही इस बारे में गलत है। उम्र कैद का मतलब होता है बाकी की बची हुई पूरी जिंदगी आपकी प्रिजन यानी कि जेल में गुजरेगी। आजीवन कारावास यानी उम्र कैद पूरे जीवन के लिए लगाई जाती है। फिर कुछ लोगों के दिल में ये उठ रहा होगा कि यार हमने तो देखा कि लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, उसने इतना भयंकर गुनाह किया था कि उसे उम्र कैद हुई थी, लेकिन वो तो कुछ समय बाद बाहर आ गया और आसानी से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। मगर ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि उसे हमेशा आजीवन कारावास पूरा ही करना होगा, क्योंकि सज़ा कोर्ट के द्वारा दी जाती है, लेकिन उसका निर्वहन यानी कि उस कैदी की बाकी का टाइम की जो उसकी व्यवस्था होगी वह राज्य सरकार देखेगी। अब ऐसा होता है कि राज्य सरकार कभी कभी उन लोगों को, जो लोग बिहेवियर में अच्छे हैं या फिर जिनके जीवन में कोई इतनी बड़ी बीमारी है जिसके बाद उनके पास बहुत कम समय बचा है, या उनका प्रिजन में व्यवहार अच्छा था यानी कि कारावास में व्यवहार अच्छा था, उन लोगों को कभी कभी वक्त से पहले उनकी सज़ा को माफ़ करने के लिए एक आवेदन राज्य सरकार से अपने उचित सरकार यानी कि ऊपर वाली सरकार केंद्र सरकार को भेज सकती है, और वो CRPC के 432 और 433A सेक्शन के तहत ऐसा कर सकती है। तो अपने दिमाग में ऐसा कभी ना रखें कि किसी को उम्र कैद हुई है तो 14 साल बाद वो बाहर आ जाएगा। ऐसा सिर्फ तभी होगा 14 साल 20 साल। हाँ, और ये भी आप जान लीजिए कि अगर राज्य सरकार ऐसा कोई आवेदन पास करवाना चाहती हैं तो उस व्यक्ति की प्रिजन कम से कम 14 साल खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए यह डाउट पैदा होता है कि 14 साल बाद वो बाहर हो जाएगा। अगर इसके जुड़े आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।